सिक्योरिटी थ्रेड। तो थोड़ा ध्यान से सुनो, बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे देखो। इन अर्ली सिस्टम इस तरह से अपना सिस्टम होता है। ओके, दिस इज अर्ली सिस्टम। जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में बनाऊंगा तब क्या होता है, एक सिंगल मॉनिटर, एक सिंगल सीपीयू, बाकी कीबोर्ड या माउस। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, इट इज अ सिंगल यूजर सिस्टम, सिंगल यूजर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, क्या हुआ, वी आर कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ नेटवर्क। अभी मैं एक बताता आपको, एक सिंगल कंप्यूटर, दिस इज अनदर कंप्यूटर एंड दिस इज आल्सो ए कंप्यूटर। सभी जोड़े हैं अपन ने बाय मीन्स ऑफ, तो दिस इज अ नेटवर्क। देन थर्ड इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर सेवरल टर्मिनल्स। अब मैंने ब्लैक बोर्ड में बनाए, 3 टर्मिनल बनाए, तीनों एक ही सीपीयू से कनेक्ट है। ऐसे इसको बोलते मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम। ये आपका डेवलपमेंट है। ओके, क्या होता है उसमें, इन सिंगल यूजर में देखो, ब्लैक बोर्ड पे देखो, जो पहला बनाया मैंने सिंगल यूजर में एक सिंगल सीपीयू, एक सिंगल मॉनिटर एंड सिंगल कीबोर्ड माउस। ओके, तो उसमें थ्रेड्स आने के ज्यादा चांस नहीं है। थ्रेड्स मीन्स कोई आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करने की, यानी चोरी नहीं होगी आपकी इंफॉर्मेशन, सीधा सीधा बोलते हैं अपन इसको। तो किस में, सिंगल यूजर में। लेकिन जब आपके कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट है, दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी, बाय मीन्स ऑफ नेटवर्क, बाय मीन्स ऑफ वायर एंड केबल। आज के डेट में आप घर बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो बाय मीन्स ऑफ इंटरनेट। तो अभी क्या हुआ, मॉडर्न इसमें आप डाटा को, अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, यानी आपकी शेयरिंग बढ़ी है। ओके, थर्ड इज मल्टी यूजर। सेम मल्टी यूजर में क्या होता है, बहुत सारे टर्मिनल रहते हैं और सिंगल मशीन रहते। मीन्स जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, आपने अपने डेटा को ज्यादा शेयर किया है, शेयर कैपेसिटी बढ़ी है। आप जल्दी कोई भी फाइल किसी को भी कभी भी भेज सकते हो, दैट इज द फैसिलिटी है टेक्नोलॉजी की। ओके, तो जैसे जैसे शेयरिंग बढ़ी वैसे वैसे थ्रेड बढ़े। फिर से बताता, जैसे जैसे आपके शेयरिंग बढ़ी वैसे वैसे आपके थ्रेड्स बढ़े। अब थ्रेड्स क्या करते हैं, थ्रेड मीन्स इट इज डेंजरस टू योर सिक्योरिटी। वो आपकी सिक्योरिटी में एंटर करते हैं और आपके डेटा को चोरी करते हैं, या आपके विदाउट परमिशन आपके डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है ना, बहुत बार देखे होंगे, किसी बैंक अकाउंट से इतने इतने पैसे किसी ने बाय नेट बैंकिंग से या दूसरे तरीके से निकाल दिए। तो वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम में आने के बाद आपका यूजर नेम पासवर्ड मालूम करते हैं और बाद में उसको वो एक्सेस करते हैं। सभी को आवाज आ रहा? ओके, कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डाटा शेयर करने की टेक्निक बढ़ी वैसे वैसे थ्रेड के पॉसिबिलिटी भी बढ़े। इन अर्ली सिस्टम में क्या होता है, मान लो किसी कंप्यूटर मुझे लॉक लगाना है, तो जिस रूम में वो कंप्यूटर रहता है उसको मैं लॉक लगा के चला जाता, ये पॉसिबल है। लेकिन सेकंड, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो सभी को लॉक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसकी वजह से थ्रेड्स के चांस शेयरिंग में बढ़ते हैं। तो अभी क्या क्या थ्रेड्स हो सकते हैं,
आपको देखना है। ओके, तो सबसे पहले है टर्म, उसका नाम है टैपिंग। व्हाट आर द थ्रेड्स इन कंप्यूटर? first threads is tapping. Tapping means unauthorized use of services. Unauthorized use of services. देखो इसको ध्यान से। तो पहला जो थ्रेड्स है, जो पहला थ्रेड्स है वो है टैपिंग। टैपिंग मीन्स अनऑथोराइज यूज ऑफ सर्विस। मीन्स आप जैसे मान लो इंटरनेट, और इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? एनीवन बताओ जल्दी, इंटरनेट क्या है? हाँ, मैसेज सेंड करके बताओ। आप कर सकते हो चैट। हेलो, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट क्या है? ग्रुप ऑफ नेटवर्क। हाँ, बढ़िया। ओके, एनीवन एनीवन एनीवन? अरे पापा, एक ही लड़का है क्या? बाकी कहाँ गए? ग्लोबल इन्फो सिस्टम। हाँ, ओके। तो इंटरनेट इज अ सर्विस प्रोवाइड बाय आईएसपी। तो इंटरनेट सर्विस है, कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर हो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, जियो हो, सभी आईएसपी के नाम है। मीन्स जो कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको आईएसपी बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, अब मान लो कि मेरे मशीन में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, एक्सेस नहीं है, और मैं किसी का इंटरनेट उसकी परमिशन के विदाउट यूज कर रहा हूं अपने काम के लिए, तो दैट इज अ टैपिंग। टैपिंग मीन्स आपको इस सर्विस का अधिकार नहीं है, तो भी आप क्या कर रहे हो? उस सर्विस को यूज कर रहे हो। दैट इज अ टैपिंग। क्लियर? अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ सर्विस मीन्स टैपिंग। सेकंड is disclosure. That is unauthorized disclosure of information. So in general, disclosure means a secret that is known. Okay, so disclosure means a secret that is known. आपके, अगर आपके डैड के पास, अपने घर के पास बैंक अकाउंट है, तो बैंक से मैसेज आता है कि आप किसी से भी साथ यूजर नेम, पासवर्ड, किसी भी टाइप की बैंक की एटीएम के बारे में जानकारी डिस्क्लोजर मत करो। डिस्क्लोजर मत करो मीन्स, डिस्क्लोजर मीन्स आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो सीक्रेट है। पासवर्ड है ना, वो तो सीक्रेट ही रहेगा। अगर आप किसी को वो पासवर्ड बताओगे, यानी आपने क्या किया? आपकी सीक्रेट जो भी है वो उसको बताए, तो दैट इज नोन एज डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर इज अ थ्रेड, अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, आपने या आपका ईमेल आईडी। ओके, बहुत सारे लोग ईमेल आईडी एक में की यूज करते हो, यानी आपने क्या किया? आपका सीक्रेट दूसरे को बताया, मीन्स आपने क्या किया? डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो डिस्क्लोजर मीन्स अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसे लोग जिसको परमिशन नहीं है, वैसे भी लोग आपकी इंफॉर्मेशन को मालूम करके सर्विसेज या बाकी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दैट इज अ डिस्क्लोजर। देखो, ये आप लिखते हुए कहना, मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो आप एक बुक लेके बैठते जाओ और उसके जनरल वर्ड अपने लैंग्वेज में, ये मराठी हो, हिंदी हो, उसको लिख के रखो, ताकि आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको वो समझेगा।
ठीक है, तो दो हो गए, एक वो है टैपिंग हो गया, मीन्स अनऑथोराइज यूज ऑफ सर्विस। सेकंड है डिस्क्लोजर, मीन्स अनऑथोराइज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्क्लोजर का मीनिंग होता है कि सीक्रेट चीज जो आप या किसी को मालूम हो गई आपकी, दैट इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, so and third is amendment. Third is amendment. Amend means unauthorized deletion of information, deletion और अल्टरेशन, और इसी को बोलते हैं आप मॉडिफिकेशन। तो एमेंडेड मीन्स ऐसे लोग जो आपके यानी आपकी क्या बोलेंगे, आपका एक्सेस न लेते हुए, आपकी परमिशन न लेते हुए आपके डेटा को क्या करते हैं, एक तो डिलीट करके या आपके डेटा को अल्टर करते या मॉडिफाई करते, तो उसका मतलब होता है अमेंडमेंट। तो अभी तक तीन देखे, टैपिंग, डिस्क्लोजर एंड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स आपके डेटा को डिलीट करना या आपके डेटा को मॉडिफाई करना। कौन से लोग, जो एक्सेस, जो अनऑथोराइज है, यानी मशीन में उनका लॉगिन आईडी वगैरह नहीं बना है, ऐसे लोग अनऑथोराइज है, परमिशन नहीं उनको, ऐसे लोग, तो दैट इज द अमेंडमेंट। देन फोर्थ वन इज फैब्रिकेशन। Fourth one is fabrication. Fabrication means intentional misuse of misrepresentation of information, that is known as fabrication. Fabrication means intentional misrepresentation of information. तो फैब्रिकेशन में होता क्या है, ऐसे लोग, ऐसे अनऑथोराइज एक्सेस या अनऑथोराइज यूजर आपके डेटा को लेते हैं, इसमें कुछ यानी दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं या बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे मान लो कि पेपर लो, कोई भी एक डेटाबेस ले लो, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसको क्या करेंगे, वो अल्टर करके, जैसे एक आदि बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का जो डेटा है उसको या उसकी वैल्यू है वो बढ़ा के बताएंगे। तो वो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उसको गलत तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज अ फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन मीन इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ information. Okay, then fifth is, last one is denial. Denial means denial of service to authorized user. Denial of service to authorized user means ऐसे लोग जो ऑथोराइज है, सिस्टम के लिए ऑथोराइज यूजर है, और उनको परमिशन है फुल एक्सेस सर्विस को यूज करने की, ऐसे लोग जिसको एक्सेस कोई भी